जो मंत्रोच्चारण की जो एनर्जी है वो उस टाइम पे थी जब उन्होंने लोग मंत्र सिद्ध किए होते थे, तब उस मंत्र का वैसा फल आता था। उस टाइम पे चीज़ें होती हैं। अभी कली ने जो ऐसे फैलाया हुआ है समाज अपने विल का यूज़ करके, ठीक है, बनाया हुआ है एटमोसफियर। तो अब कोई हायर बीइंग आता है, उसका विल ज़्यादा है, तो एटमोसफियर चेंज हो जाएगा उसके विल से। हाँ, अब वो मतलब मगर वो तो ब्रह्मा के हिसाब से आचरण कर रहा था और उसने कृष्ण के हिसाब से किया। हाँ, कई लोगों ने का ये भी सवाल था कि जब वो वैदिक स्टोरी सुनते हैं पुराण, चाहे वो महाभारत कालीन हो या रामायण में, तो उसमें कई सारे वैदिक अस्त्रों का भी और शस्त्रों का भी जिक्र आता है, चाहे अभी ब्रह्मास्त्र हो या और भी कई सारे। तो आखिर में वो क्या चीज थी और क्या आज भी लोग मतलब ऐसा कुछ कर सकते हैं जो उस टाइम में? अब उस टाइम पे जो अस्त्र होते थे तो वो सब मंत्रोच्चारण से होते थे। ये तो पता है लोगों को, फिर लोग मंत्रोच्चारण करते थे और उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती थी। तो जो मंत्रोच्चारण की जो एनर्जी है वो उस टाइम पे थी जब उन्होंने लोग मंत्र सिद्ध किए होते थे, तब उस मंत्र का वैसा फल आता था उस टाइम पे, ठीक है। अब वो जो कलयुग में वो जो फल है वो विल से आता है, विल पावर से। तो जिसकी जितनी विल पावर होगी उसका उसी के हिसाब से होगा, मतलब। तो अभी जो बैटल है, वो जो अस्त्र है वो विल का बैटल है, ठीक है, किसकी कितनी विल है, ठीक है। अब उसमें वो मंत्र वाली बात नहीं है। पहले तो मंत्रोच्चारण से वो एक पर्टिकुलर टाइप की एनर्जीज मैनिफेस्ट हो जाती थी, ठीक है। हाँ, लेकिन अभी कलयुग में वो डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। तो बात सारा विल के ऊपर होता है कि किस बीइंग का कितना विल है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। अभी कली ने जो ऐसे फैलाया हुआ है समाज अपने विल का यूज़ करके, ठीक है, बनाया हुआ है एटमोसफियर। तो अब कोई हायर बीइंग आता है, उसका विल ज़्यादा है, तो एटमोसफियर चेंज हो जाएगा उसके विल से। अब वो दोनों अस्त्र आपस में भिड़ गए ना, मतलब, मगर वो अस्त्र क्या है? उसकी विल पावर और दूसरी बीइंग की विल पावर, तो वो आपस में टकराएंगे। उसमें जो जो स्ट्रॉन्गर होगी वो उसके हिसाब से होगा सब कुछ। तो ये ऐसे। और एक रवि कुमार जी हैं जो कि पूछ रहे हैं कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। अब ब्रह्म पदार्थ मेरे ख्याल से ये जगन्नाथपुरी वाले साइड से पूछ रहे हैं, वहां पे मंदिर में कुछ ब्रह्म पदार्थ बताया जिसे भगवान कृष्ण का दिल भी बताया जाता है शायद से। अब ऐसा है, ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब लोगों को भ्रमित करने के लिए है कि ब्रह्म पदार्थ तो सारा ही ब्रह्मांड ब्रह्म पदार्थ है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड की ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है। तो कोई भी पदार्थ मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी नेचर, पूरी सृष्टि ही ब्रह्म पदार्थ है। उसमें कोई स्पेसिफिक स्पेशल ब्रह्म पदार्थ नहीं हो सकता। अब ये लोगों ने किसी इन चीज़ों में इनको बिजनेस बनाने के लिए इन लोगों ने इस तरह का किया हुआ है। तो अब ये तो कलयुग की बातें हैं, और किसी युग में ऐसी बातें हुई नहीं अभी ही होती हैं, ठीक है। मतलब तो सारे कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रह्म पदार्थ नहीं होता। सबकी बॉडी, सब पूरी प्रकृति, सब सृष्टि ब्रह्म पदार्थ है। तो उसी से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन था आपको, आप पहले भी मैंने बात किया था कि आजकल लोग एक बहुत बड़ा भ्रम बोलूं या एक चीज फैला रहे हैं कि अगर आप लोग ब्रह्मचर्य नहीं है, ब्रह्मचर्य की उसमें पहले बात किया था कि अगर आपको कोई भी तरह का साधना करना है या तपस्या करनी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना आप 5D में नहीं जा सकते, और मतलब बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आखिर ब्रह्मचर्य का रियल मतलब क्या है? ठीक है, ब्रह्मचर्य का लोगों को समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको संस्कृत नहीं मालूम है, रूट्स। तो जैसे अगर उसको संस्कृत रूट में जाए तो ब्रह्म मतलब जो जिसने सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्म, तो और आचार्य मतलब आचरण, मतलब तो जो सृष्टि के जो नियमों के हिसाब से आचरण करना वो ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब तो ब्रह्मचर्य में तो लाखों चीजें होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ होती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, मतलब वो तो बहुत सारी चीज़ होती हैं। आजकल तो लोगों ने उसको एक चीज़ से जोड़ दिया है, वो भी अगर कलयुग की ही बात कह सकते हैं। पहले तो ब्रह्म के हिसाब से आचरण में तो बहुत सारे होता था कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, शरीर को ऐसे रखना चाहिए, वैसे रखना चाहिए, उसमें आचरण में सेंटरिंग होनी चाहिए, ये सब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, ठीक है। हायर एंड डिवाइन को हमेशा कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, और ये सब चीज़ें थी उस आचरण में।
ठीक है। ये खाली ये एक चीज से ऐसे तो आज की डेफिनेशन के हिसाब से तो अर्जुन भी ब्रह्मचारी नहीं था, ठीक है। तो मतलब मगर वो तो ब्रह्म के हिसाब से आचरण कर रहा था और उसने कृष्ण के हिसाब से किया, जो कृष्ण ने बोला वो किया, तो उसने सही आचरण किया। मतलब तो ये अभी समझ नहीं है लोगों को, मतलब इसलिए इस तरह की बातें फैल रही हैं मतलब कलयुग में, और ये वही कलयुग के संकेत हैं सारे के सारे। मतलब जितने भी ये जो भ्रांतियां हैं और कंफ्यूजन है और जितने भी ये नॉनसेंसिकल बातें हैं बेसिकली कोई बेस है पैर की, तो वो अभी जब वैदिक सनातन आ जाएगा, वापस सेंस आ जाएगी, वापस लोग प्रगति से जुड़ जाएंगे, तो ये सब भ्रांतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी सारी।